ये कहानी है सुभाष काम्बले की। सुभाष काम्बले का बचपन से ही सपना था कि आर्मी में जाने का, और आज वो पूरा भी होने जा रहा था। उसकी आर्मी में नई नई जॉइनिंग थी। अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से जा रहा था तो उसने देखा एक ट्रेन के सीट के पास आकर बहुत सारे जवान हाथ जोड़कर जा रहे थे, लेकिन वो सीट तो एकदम खाली थी और वो सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से थे। सुभाष को ये सब समझ में नहीं आया और वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। और आधी रात को जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा आर्मी की वर्दी पहने एक नौजवान उस सीट पर बैठा हुआ था और उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस आदमी को देखते ही वो थोड़ा घबरा गया और अपनी सीट से उठकर बैठ गया और उसने उस लड़के से पूछा, क्या ये सीट आपकी है? और उस जवान ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। और फिर उसने पूछा, आप कौन हैं और लोग आपके सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? उसकी इस बात पर उस जवान ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर पूछा, लेकिन वो जवान एक मुस्कान लिए उसको देख रहा था। सुभाष उस जवान को थोड़ी देर देखता रहा और फिर लेट गया। और थोड़ी ही देर बाद जब मैंने फिर से उस सीट के ऊपर नज़र घुमाई तो ये क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। रात भर उस जवान के बारे में सोचते सोचते उसे नींद ही नहीं आई और उसकी खाली सीट को देखता रहा। और थोड़ी देर बाद सुबह हुई, स्टेशन आया तो आर्मी के कुछ जवान सीट के नीचे दो बक्से लेने आए। उससे रहा नहीं गया, उसने बाकी अफसर से उस लड़के के बारे में पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसकी सीट है और सभी जवान यहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों जा रहे थे? तब उस अफसर ने उससे कहा, क्या आपकी नई जॉइनिंग है क्या? सुभाष ने कहा, हाँ। उनमें से एक ऑफिसर ने बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो गई थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन की थी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। और 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तो बाकी ऑफिसर को ये लगा कि वो यहाँ से भाग गया होगा। लेकिन एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा उन्हें बताया। और जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव बिल्कुल वही जगह पर मिला। और तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चीन बॉर्डर पर वो 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए हैं। कहते हैं अगर रात में पहरा दे रहे फौजियों की आँख लग जाए तो वो उन्हें थप्पड़ मारकर सतर्क भी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है। उन्हें बाबा का दर्जा और उपाधि भी दी गई है और उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर उनका एक कमरा है। हर रोज़ उनका बिस्तर बिछता है और उनका यूनिफॉर्म और जूते वहाँ रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तो उनके बिस्तर पर सिलवटें और जूते पर मिट्टी पाई जाती है। और तो और उन्हें हर साल 2 महीने के लिए छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है। और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पे रहते हैं। और ये सब सुनकर तो सुभाष दंग रह गया। और सुभाष जैसे ही बंकर पहुंचा, वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया और सोचने लगा ट्रेन में हुई बाबा हरभजन सिंह के साथ मुलाकात के बारे में। सोचते सोचते और फिर हरभजन सिंह की छवि उसके सामने आई और सुभाष को एक मुस्कान देकर
सामने से गायब हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द ही मिलेंगे नई हॉरर स्टोरी के साथ।